Hello, class 9th student. Welcome to the Physics Asylum. I am Gaurav Suryavanshi and this is the lecture of motion. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन का पार्ट थर्ड है. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अभी तक हमने जो है वो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे मैंने पार्ट 1 में करवा दिए हैं. पार्ट 2 में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? पार्ट 2 में जो पढ़ा है स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, उसी में सारा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव सब टाइप के एक्सेलरेशन जो थे वो आपके पार्ट 2 में हो चुके हैं. ठीक, आज हम करने जा रहे हैं क्या? अपना मोशन चैप्टर का पार्ट 3. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 सर्च कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस जो है आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली होंगी. ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या है? मोशन. मोशन का कौन सा पार्ट है? पार्ट 3. ठीक है, चलिए आप लोगों का बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो सिर्फ ग्राफ का है. ठीक है, आज हम लोग टोटल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ग्राफ. ठीक, ग्राफ में कौन कौन से टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे? पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नेक्स्ट है आपका तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ एंड चौथा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो आपके सिलेबस में ये चार टाइप के जो है वो ग्राफ दिए हुए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का. ठीक है, तो फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होगा कि व्हाट इज ग्राफ. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन राइज होगा पहला कि ग्राफ क्या होता है? कोई बताए ग्राफ क्या होगा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आप अपना समझते हैं पहला टॉपिक आपका व्हाट इज ग्राफ. आइए, पहला मैंने क्वेश्चन ही बना दिया है. क्या बनाया है? व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ क्या होगा? ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या पता है कि ग्राफ को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, ग्राफ का फॉर्मेशन करने के लिए हमें सिंपली कितनी क्वांटिटी चाहिए? दो क्वांटिटी चाहिए. एक हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे, ठीक, और दूसरी हम किधर ड्रॉ करेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे. तो सिंपली ग्राफ के लिए हमें दो क्वांटिटी चाहिए. अब इन दोनों क्वांटिटी में क्या होगा कि एक क्वांटिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी. एक क्वांटिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी. और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? वो इसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे क्या होगी? डिपेंडेंट होगी. ठीक है, तो ग्राफ पे हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चाहिए और दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी चाहिए. बेसिकली जो ग्राफ है वो क्या बताता है? इसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताता है. ठीक है, क्या बताएगा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच का रिलेशन. ठीक है, अब ये रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? चलिए देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, सपोज दैट कोई आपका एक क्वेश्चन आप लोगों ने मैथ में सॉल्व किया होगा कि जैसे लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. एक्स और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. ठीक, अब x और y जब वेरिएबल्स हैं तो हम सिंपली अगर इसको प्लॉट करते थे कहीं तो क्या करते थे? सबसे पहले ऐसे वाला डब्बा बनाते थे, फिर ये करते थे, अब ये करके दिखाओ. ठीक है, अब क्या करके दिखाएंगे? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे. अब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी. x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी. x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी. तो यहाँ पे x क्या है? x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट. x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट है
और y क्या है इस पे, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया, x क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y क्या है डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, तो अब इसी एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें, ठीक है, इसी का ग्राफ प्लॉट कर दें, सपोज दैट यहाँ पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो x की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 जानी है, मीन्स x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ ओरिजिन पर, ये 0 हो गई आपकी। ठीक, देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आपकी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ठीक, ये हो गया। सिमिलरली यहां चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, मींस x की वैल्यू 0 कहां होगी यहाँ पे, और y की वैल्यू 2 कहां होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मार्क कर लिया। दूसरा, जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, मींस कहीं ना कहीं ये वाली लाइन होगी, ये देखिए, और ये वाला पॉइंट। ठीक, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। दूसरा कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4। अब 4 वाले पॉइंट से ड्रॉ कर लें, ये हो गया x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 4, मीन्स पॉइंट क्या आया, ये वाला पॉइंट आया। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि पास हो रही है कहाँ, यहां गई और फिर यहां से यहां गई, तो ऐसे सिमिलरली ये चली जाएगी। तो ये क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिल गई। तो बेसिकली ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ ये क्या बताया, y और x के बीच का ग्राफ, मींस y यहाँ पे क्या था डिपेंडेंट क्वांटिटी थी और x क्या था इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी, तो x और y के बीच में हमने क्या प्लॉट किया, ग्राफ। तो ये बेसिकली x और y के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन two quantities plotted on x and y axis graphically plot is a graphical plot or simply a graph। ठीक है, अगर कोई दो क्वांटिटी है जो x और y एक्सिस पे प्लॉट की जा रही है तो उसको सिंपली हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें पहला हमारा जो ग्राफ है क्या बताया था वहां पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम के बीच में क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले हमें अभी क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे आप लोगों ने एक दो क्वांटिटी देखी थी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसमें से कोई बता सकता है कि कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। अब देखिए टाइम को देखिए, टाइम जो है वो रुकेगा तो है नहीं। ठीक है, टाइम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बट डिस्टेंस किस पे मेजर की जाती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पे ग्राफ देखिए आप, डिस्टेंस को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है और टाइम को कहाँ प्लॉट किया है, x एक्सिस पे। क्यों प्लॉट किया है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन होगी। The geometrical relationship between the distance traveled by a body and time taken is called distance time graph।
क्या है, एक रिलेशनशिप बताएगा किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक, तो अब इसमें फर्स्ट ग्राफ क्या प्लॉट किया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है, मींस बॉडी जो है वो स्टॉप हो रखी है। तो बॉडी स्टॉप पे है, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो टाइम बढ़ता जा रहा है मींस एक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा या वाई का कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। टाइम को किस पे प्लॉट किया है, एक्स पे प्लॉट किया है, तो टाइम जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो स्टिल रहेगा। ठीक है, तो सब जगह वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, स्टिल, और टाइम बढ़ता जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या है, ये देखिए एक कांस्टेंट लाइन जो है वो मिलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टाइम सपोज यहाँ पे कर लें, टाइम क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, बट यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस सब जगह क्या है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, मींस डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस टाइप का ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे क्या टर्म आया है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब सबसे पहले समझेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है क्या। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि इफ इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड बराबर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड का क्या रोल है, सपोज दैट इसको एग्जांपल से समझाते हैं। यहां पर आइए, सपोज दैट कोई बॉडी जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट की है मूव करना और यहां तक गई है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आए होंगे। सपोज दैट ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी एंड फाइनल पॉइंट डी। ठीक है, इस ड्यूरेशन में, ओ ए के ड्यूरेशन में इसने ट्रेवल की है डिस्टेंस कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, फिर 5 किलोमीटर। मींस ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस चल रही है, हर एक जो है इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रही है। अब टाइम सपोज दैट यहां से यहां तक इसको मूव करने में कितना लगा, जो है हम कंसीडर कर ले रहे हैं कितना लगा है, 2.5 आवर लगा है। यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 2.5 आवर, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 2.5 आवर, और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 2.5 आवर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, S1 U1 मींस यूनिफॉर्म स्पीड 1 आ गई। यूनिफॉर्म स्पीड 2 कैलकुलेट करें 5, तो ये भी कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड हम कैलकुलेट करें 3, ये भी कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। मींस इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी, सब जगह क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ठीक, तो यहां पे देखिए डिस्टेंस ये वाला है, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे डिस्टेंस टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी देखिए ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम। ठीक है, फाइनली ये डिस्टेंस और ये टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका आया है, ये इसके बीच का जो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक, और ये स्लोप क्या होता है, स्लोप कुछ नहीं है, बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यही हमारा जो स्लोप होगा वो क्या गिवन देगा, ये हमारा स्पीड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो स्लोप को अगर लिखना चाहें तो सपोज दैट यहाँ पे हम डिस्टेंस कितना लिख लें, x1, ये x2, x1 x2 ना लिख के हम t1 t2 कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर ले रहे हैं, t1 t2। देखिए यहां से यहां तक सपोज दैट ये हो गया आपका t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, ये टाइम t4, टाइम t5, और इधर डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख ले रहे हैं, d1, d2, d3, d4, d5। तो अगर किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना है, जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये पॉइंट A, ये पॉइंट आपका B, ये पॉइंट आपका C, ये पॉइंट आपका D एंड E। तो किसी भी एक पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो सपोज दैट हम किसका स्लोप निकाल रहे हैं, हम पॉइंट C का स्लोप निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रफ कर दे रहे हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं स्लोप समझाने के लिए। आइए देखते हैं। अब देखिए, तो अगर स्लोप किसका निकालना है, स्लोप ऑफ सी, सी का स्लोप निकाल रहे हैं, तो सी के स्लोप में से किसका स्लोप माइनस कर दें, बी का स्लोप, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, और सी तक पहुंचने के लिए हमें क्या पता चाहिए, t3, ये t3 हो गया, फिर t3 में से क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस तो चाहिए, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस तो चाहिए, इन्हीं का रेशियो है। तो बेसिकली हम जब माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे d3 माइनस किसमें से, d2 डिवाइडेड बाई किससे, t3 माइनस t2। ठीक है, तो ये स्लोप c का आ गया। ऐसे अगर d का कैलकुलेट करना है तो d4 माइनस d3 अपॉन t4 माइनस t3। तो इस तरह से जो ये स्लोप आया है, यही स्लोप हमारा क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इट्स स्पीड। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए यहाँ पे कौन सा मोशन है, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है। कौन से स्पीड की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सी स्पीड होती है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक, कौन सी डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेकिन टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड विथ टाइम, अगर स्पीड उसकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाला ग्राफ होगा। कैसे, देखिए यहां पे जब टाइम जो है वो, सपोज दैट इसको हम पार्ट्स वाइज जगह से डिवाइड कर लें, तो ये था 3, T4, T5, T6। ठीक, अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल इसमें भी डिवाइड कर लें, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ठीक, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। अब यहाँ पे अगर देखें, सपोज दैट इसको 1 2 3 4 कर ले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको समझिए ध्यान से, जब टाइम 1 सेकेंड था तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी, लगभग 0.5 सेकेंड थी।
ठीक, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब की इसकी स्पीड कितनी है 0.5 सेकेंड। लेकिन जैसे T3 पर पहुंचा, ये कहाँ पहुंच गई 2 पर पहुंच गई, T4 पे पहुंचा ये कितना पहुंच गई 3 पे पहुंच गई, 5 पे पहुंचा तो ये कितना पहुंच गया आपका 5 पे 6 सेकेंड में कितना हो गया, ये देखिए आपका 9 पे पहुंच गया। मतलब इसमें क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीमेंट हुआ है, कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ है इंक्रीमेंट, इसी को बोलते हैं रैपिड इंक्रीज। ठीक, और ये जो आपका ग्राफ बना है किस शेप का बना है, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक शेप का बना है। तो अगर कहीं स्पीड के साथ जो है वो जो सॉरी डिस्टेंस में लार्ज चेंज हो रहा है, स्पीड के साथ इरेगुलर, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है। दूसरे पे आ जाइए, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस विथ टाइम, दूसरी कंडीशन क्या है कि टाइम के साथ साथ स्पीड में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां सिंपली ये देखिए, यहां से क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, फिर फाइनली जाके क्या हो गई है यहां पे पहुंच के ये कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट होने का मतलब कि यहां से अब ग्राफ क्या हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ये ग्राफ क्या बन रहा है, ये भी पैराबोलिक बन रहा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, कैसा कर्व है, डिक्रीजिंग पैराबोलिक कर्व। तो ये था किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए दो केसेस हैं, एक में स्पीड क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, और दूसरे में स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो आई होप डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे ध्यान बात इसमें ये खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो इसका स्लोप होगा इसमें भी स्लोप क्या देगा स्पीड देगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के सितारा बना के कुछ भी करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ दैट बॉडी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा सिमिलरली उसी तरह हम क्या पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर लें। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कहां पर है रेस्ट पर है, उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा कॉन्टिन्यूसली 0 पे बना रहेगा, टाइम बढ़ाते जाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का अगर वो रेस्ट पे है तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। ठीक है, तो एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अभी आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ठीक है, कौन से मोशन के लिए है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो अगर कहीं स्पीड और वेलोसिटी में इंटरचेंज के लिए क्वेश्चन में आए तो आप लोग घबराइएगा मत, वो बेसिकली वही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है स्पीड भी कैलकुलेट करना हो तो भी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी करेंगे ही। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, फॉर एग्जांपल इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर चल रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूवी। अब यहां पे देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, टाइम बढ़ रहा है। ठीक, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो इस वजह से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
ऑफ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था, स्पीड। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। ठीक है, यहां पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के फॉर्म में भी बताना है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के फॉर्म में भी बताना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहां पे देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। और टाइम बढ़ता गया तो रैपिड इंक्रीज हुआ किसमें, वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक इंक्रीजिंग पैराबोला। ठीक है, इंक्रीजिंग पैराबोला। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहां पर देखिए, पहले सिचुएशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट इसकी रही होगी, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, यहां पे देखिए जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है और फाइनली क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। और जब वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है मींस वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इसको वैसे समझिए, ये वेलोसिटी और ये टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी, किस पे डिपेंड होगी, टाइम पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, मींस यहां पे क्या है, वेलोसिटी डिपेंड है किस पे, टाइम। तो टाइम कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट, और ये कैसा हुआ, डिपेंडेंट। ठीक, तो अब वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या देगा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन में भी दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली एक्सेलरेशन, और दूसरा निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन। तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन में देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, यहां से देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। तो जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नहीं चेंज हो रही तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये वेलोसिटी ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस टाइप का हमारा जो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, थर्ड देख रहे हैं किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही है, रैपिड इंक्रीज और रैपिड इंक्रीज हो रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए आपको पैराबोला मिल रहा है, तो पैराबोला कर्व मिल रहा है जब, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है। मतलब टाइम में जो है वो स्लाइटली चेंज होने पर भी वेलोसिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है।
ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ मिल रहा है वो इंक्रीजिंग पैराबोला मिल रहा है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या बताएगा हमारा, क्या बता चुके हैं, एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे आइए, नॉन यूनिफॉर्म में रिटार्डेशन कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कॉन्टिन्यूसली क्या हो, डिक्रीमेंट हो, मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या बताया, रिटार्डेशन, और इसी को कहा जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ। ठीक है, आपका जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो थैंक यू, एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग जो है वो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस चैनल पर बने रहिए। लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। अब मोशन का जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।